बट क्या आज तक मनारा का जो कन्फेशन रूम में डिस्कशन था बिग बॉस को लेकर के गेम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप सब लोगों को दिखाया गया है? जो मुनावर का डिस्कशन था वो सब कुछ आपको दिखाया गया है। तो हम बीइंग अ पार्ट ऑफ द गेम, कहीं ना कहीं हमें वो उस गेम में वो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं मिली, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। आज मैंने वो क्लिप्स देखी हैं तो मनारा को कहीं ना कहीं ये चीज बोल, दोस्त किससे दोस्ती रखनी है, किससे दोस्ती नहीं रखनी है, मनारा को ये चीज, अगर मनारा और मेरी दोस्ती के लिए आज लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो एक ऑर्गेनिक दोस्ती थी, कहीं ना कहीं वो एक सच्ची दोस्ती थी जो लोगों को पसंद आई है, उस चीज के लिए भी बिग बॉस ने एक चीज बोली गई है, आपको देखना पड़ेगा कि आपके सगे कौन है। एक मेरे पास ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स है जहाँ पर कॉर्नर साइड लाइन करने की कोशिश करी गई। क्या आपको लगता है कि मैंने वो 3 महीने कुछ नहीं बोला होगा या मैंने कुछ भी परफॉर्म नहीं करा होगा? मैंने हर एक चीज़ परफॉर्म करी है। वो 24/7 की लाइव सीन में वो क्लिप्स हैं, बट मुझे लगता था यार मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इतना सब कुछ बोल रहा हूँ, बट उसके बावजूद भी लोग आकर के मेरे को ये बोलते थे कि यार कि तू कुछ नहीं कर रहा है। घर के बाहर लोगों को दिखा है, आप में से बहुत सारे लोगों ने आकर के बोला कि स्टार्टिंग में अनुराग यू केम आउट, जो वो मेरे साथ 4 हफ्तों के साथ 5 हफ्तों के साथ वो जो ब्रोसिना वाला पॉइंट हुआ था सलमान सर को लेकर के, एक थिन लाइन होती है एक जोक में और एक मॉकरी में। मैं उस शो पर जब पहुंचा था ना, तो मुझे उस शो ने बाबू भैया, मेरा असली नाम अनुराग डोभाल है, बट मुझे उस शो ने बाबू भैया नहीं बनाया था, मुझे मेरी ब्रो सेना ने, मेरी कम्युनिटी ने मुझे वहां तक पहुंचाया था। और मुझे अगर उस प्लेटफॉर्म पे लगा कि वो मॉकरी हो रही है, तो मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली ये चीज़ सबके सामने रखी कि बिग बॉस प्लीज़, आपको गेम के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक देना है वो आप मुझे दे सकते हैं, बट अगर आप मेरी ब्रो सेना को लेकर के उनकी मॉकरी करेंगे तो वो मुझे बहुत हम्बली नहीं पसंद। और मैंने हाथ जोड़ करके ये कन्फेशन रूम में बोला भी था बिग बॉस को, बट उसके बावजूद व्हाट आई फील लाइक कि बायसनेस में और फेवरेटिज्म में और अनफेयर होने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, जिसके कारण जो ये मैं आज अगर आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, मैं इतना डंकी की चोट पे बोल सकता हूँ कि जनता इतना प्यार करती है कि कभी बिग बॉस को ये पता था कि मैं कभी उससे बाहर नहीं आने वाला हूँ। तो ये पहला षड्यंत्र जो रचा गया था वो ईशा के वाले टास्क वाले टाइम रखा गया था, उस चीज़ के लिए भी मैं आपको जस्टिफाई कर सकता हूँ। जब आपको याद होगा, जब मैंने वो बोल फोड़ा था, इमोशनली मैं बहुत हाई था उस टाइम पर, क्योंकि किसी ने मेरी बहन के बारे में कुछ चीज़ बोली थी, मैंने किसी का गला पकड़ लिया। मैं रियल लाइफ में शायद वो इंसान नहीं हूँ कि जो इतना इमोशनली हाई हो जाए, क्योंकि मुझे पता है मैं उस चीज़ को बहुत ईजिली तरीके से डिफेंड कर सकता हूँ। बट जब नेशनल टेलीविजन पे कोई ये सारी चीज़ें करेगा तो मैं चुप रहने वाला नहीं था। माई होल पॉइंट ऑफ सेइंग इज दैट कि अनफेयर हुआ, प्लान्ड इविक्शन था, मेरे को निकाला गया। उस टाइम जब ईशा ने वो डिसीजन फ्लिप कर दिया तो वो बिग बॉस की जो चाल थी वो पूरी नहीं हो पाई। बट सेकेंड टाइम मैं भी नहीं जीत पाया और मैं हार करके बाहर आ गया। सो फर्स्ट पॉइंट आपके लिए, आप और जा सकते थे, कोई और शो के लिए आप जा सकते थे, आपको ये पता नहीं था कि इस बार कपल वर्सेस सिंगल होने वाला है। फर्स्ट ये सब जगह न्यूज़ में था, दिस सीजन विल बी कपल वर्सेस सिंगल। और दूसरी बात, आपने कम्युनिटी की मैं आपको बात करूँ तो आपने शुरुआत में कहा था कि हम 3 यूट्यूबर्स यहाँ पर जोकर बनकर रह गए हैं, और मैं आपको कहूँ कि 90% ऑफ योर कम्युनिटी आपको खुद को ट्रोल किया है। तो आप ये दोनों पर आप क्या कहना चाहोगे? जब हम लोग एक कम्युनिटी का नाम लेते ना तो पहले आप कपल वाली बात करो। बिल्कुल। आपका क्वेश्चन क्या था? कपल वर्सेस सिंगल था ये शो। पता है आपको, जब हम लोग, मैं शो में जा रहा था तो बहुत सारे लोगों के नाम आए थे कि यार ये लोग भी जा रहे हैं, ये लोग भी, ऐसा होगा वैसा होगा। उस टाइम हम लोग को, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट के साथ, मैं जिस कंपनी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, जिस चैनल के साथ मेरा वो शो था, मेरे को वहाँ से कुछ ये फीडबैक नहीं था। और मैं पॉइंट ऑफ व्यू किस पे भरोसा करूंगा? जिस चैनल के साथ मैं एसोसिएट होने जा रहा हूँ। अगर मैं आपके साथ काम करूंगा तो मैं आपकी बात पर विश्वास करूंगा। इस इंडस्ट्री में रोज ऐसी अफवाहें उड़ती हैं जिन पे शायद हम लोग विश्वास कर सकते हैं और नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक और एक चीज़ बताऊँ, ये इस कॉन्ट्रैक्ट जब साइन करने की बात आई थी, इस वक्त कितने यूट्यूबर्स जो कपल है उन लोगों ने डिनाई कर दिया था, बिकॉज दे डोंट वांट कि उनका इमेज बाहर नेगेटिव दिखे। इसी वजह से कपल वर्सेस सिंगल का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट डिनाई कर दिया था। जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना मैम, तो उसमें एक एनडीए भी रहता है। तो जिसके साथ भी वो कॉन्ट्रैक्ट, आपको ये चीज़ें इसलिए पता है क्योंकि आप बाहर थे।
मेरे को ये चीजें नहीं पता थी क्योंकि मैं नहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर कपल्स वर्सेस सिंगल को लेकर मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट पड़ा होगा और ये न्यूज़ तो जब से बिग बॉस की जब न्यूज़ आई थी 17 सीजन आने वाला है उसके एक महीने से चल रही थी कि कपल्स वर्सेस सिंगल होना है, जबकि आपका नाम बहुत एंड मोमेंट पे बाहर आया कि यूके राइडर्स घर में जाने हैं। बिल्कुल मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट भी है, बट ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट जिस चैनल के साथ मैं वो काम कर रहा था मैंने उनसे पूछा भी था तो दे डिडंट आंसर मी। मैं जिसके साथ काम करूंगा मैं उनसे भी वो क्वेश्चन पूछूंगा